आज अभी हम बात करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है खिलाफत मूवमेंट, क्यों इंडियन हिस्ट्री में इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है वो 1990 से 1920 के आसपास, ये हम मानते हैं 1919 से स्टार्टिंग है और ये इंडिया में ओवरऑल स्टार्ट किया गया। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसे स्टार्ट किया गया। अब देख लेते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था। क्या वो रीजन था जिससे मुस्लिम कम्युनिटी ऑलमोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर प्रेशर बिल्ड करने लगी कि आपको ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की के साथ इस तरह के रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो मुस्लिम्स क्या चाहते थे? प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑटोमन सुल्तान एज अ खलीफा। जो ऑटोमन के जो सुल्तान है यानी कि जो टर्की, उस दौर में आप देखोगे, इसकी पूरी कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कहानी ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब आप देखोगे तो दो ग्रुप हैं। एक तरफ आप देखोगे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएस, ये सारी कंट्रीज हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सारी कंट्रीज यहां पर शामिल हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि बैटल हारने के बाद टर्की, जाहिर सी बात है, दूसरे ग्रुप का हिस्सा रहा था। अब इन सबको ट्रीटी साइन करनी ही पड़ती। वर्ल्ड वॉर में हमने जर्मनी के साथ देखा क्या हुआ था, तो सेम ये तरीका इनके साथ होना था। अब मुस्लिम्स में जो खलीफा होता है, खलीफा जो होता है वो इस्लाम में रिलीजियस लीडर होता है। क्या होता है? वो रिलीजियस लीडर होता है। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा धर्मगुरु वो होता है। अब मुस्लिम्स ये चाहते थे कि उनके जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उसे उसी तरह से रहने दिया जाए, उसमें किसी तरह के चेंजेस ना किए जाए। और एक दूसरी कंडीशन वो चाहते थे कि जो खलीफा है, खलीफा या खलीफट, वट एवर यू हैव अनाउंसमेंट, तो वो चाहते थे कि उसको कुछ एक फिक्स टेरिटरीज दी जाए ताकि वो अपने एरिया को मेंटेन करने में कैपेबल हो सके। तो ये डिमांड्स थी मुस्लिम्स की। और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ब्रिटेन कॉलोनियल रूल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे एक तरह से, कि ताकि वो जो हार्श ट्रीटी साइन होने वाली थी उस पर खलीफा को इस तरह से कुछ कंसेशन मिल सके। तो इंडिया में ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इससे स्टार्ट करने का श्रेय जाता है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। और इन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म की और महात्मा गांधी इसके हेड बने। महात्मा गांधी को हेड बने। महात्मा गांधी इस मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बतौर देख रहे थे। गांधी ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ समहाउ एक मास मूवमेंट स्टैंड किया जा सके ताकि उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा सके। और गांधी ने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा। बहुत सारे यंग मुस्लिम लीडर्स उस दौरान गांधी और कांग्रेस के संपर्क में आए और उन्हें यह लगा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन पे प्रेशर बनाने का ये एक अच्छा मौका है हमारे साथ। अगर हम दोनों लोग हिंदू मुस्लिम कंबाइंड एक साथ प्रोटेस्ट करें तो इसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और इसी के चलते खिलाफत कमेटी बनी। बाद में कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है। तो ये पूरी कहानी है खिलाफत मूवमेंट की। ये खास तौर पर चर्चा में अभी जो रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पर बनी है। तो ये आपको याद कर लेना है, खिलाफत मूवमेंट 1919। और इसमें क्या था? मुस्लिम्स चाहते थे कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान है, जो खलीफा है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो आपको इस पूरे ड्यूरेशन, और गांधी इस पूरे मूवमेंट को इंडिया में खिलाफत कमेटी को लीड कर रहे थे, ये बात आपको याद रखनी है।